क्या वहां पर जो मशीन लगाई गई है, जो रेस्क्यू टीम है, वो तुरंत अंदर पहुंच सकती है? क्या ऐसे खतरे की पहले से पहचान करने के लिए कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है, कोई अलार्मिंग सिस्टम है? क्या पहाड़ के अंदर काम कर रहे मजदूरों को अंदाजा भी था कि कुछ ही मिनट में एक सुरंग पानी और मलबे से भर जाएगी? सवाल तो यह भी है कि क्या 5 साल पहले चमोली में हुआ वो भयानक हादसा आपको याद है, जो 2021 में हुआ था, जब अचानक से जो बाढ़ आई थी इसने तपोवन की जो टनल है, सुरंग, इसमें काम कर रहे मजदूरों को फंसा दिया था। कई मजदूरों की उस हादसे में मौत हो गई थी। और अब 2026 में जो ताजा हादसा हुआ है, इसमें उसी चमोली के इलाके में, उसी चमोली रीजन में एक बार फिर से टनल में पानी भर गया, मलबा घुस गया, कई मजदूरों की मौत हो गई। अभी तक की जानकारी यह आई है कि 7 मजदूरों की मौत हो गई है। हालांकि 14 को रेस्क्यू किया गया, कुछ के फंसे होने की जानकारी भी है। लेकिन इस बार हुआ क्या है, कहां पर यह हादसा हुआ, इतनी बड़ी टनल बनाई ही क्यों जा रही है? और 2021 के उस हादसे से आज की घटना को समझना भी बहुत जरूरी कि क्या जो त्रासदी, जो हादसा उस वक्त हुआ था 2021 में, क्या उससे हमने कोई सबक नहीं लिया? आइए इस पूरे मामले को नक्शे के जरिए भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये सब कुछ हुआ, जो हादसा है। बहुत आसान भाषा में ये वीडियो मैं आपको समझाने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले आप इस वक्त नक्शे की तरफ आप देखिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये आपको उत्तराखंड नजर आ रहा है भारत के नक्शे में, अगर हम इसको जूम करके देखें। और फिर उत्तराखंड के नक्शे में यह है वही चमोली, जहां पर यह चमोली रीजन, जहां पर एक बार फिर से हादसा हुआ है, जो कि उत्तराखंड के उत्तर पूर्व में पड़ता है। अब अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ आता हूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये हैं 2 प्रोजेक्ट्स। एक ये है जो कि है विष्णुगढ़ पीपल कोटी प्रोजेक्ट, और इस बार जो 13 अगस्त को हादसा हुआ है शाम 6:30 बजे, वो इस प्रोजेक्ट में हुआ है, ये जो आपको नजर आ रहा है। और ये है 2021 में जो हादसा हुआ था, तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट। इसका भी मैं जिक्र करूंगा, यह हादसा कितना भयावह था और क्या इस हादसे से कोई सबक नहीं लिया गया, और यह हादसा क्यों हो गया, क्या गलतियां यहां पर हुई, हम सभी सवाल यहां पर उठाने की कोशिश भी करेंगे। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखेंगे तो यह प्रोजेक्ट भी अगर आपको नजर आएगा, ये जो आपको हरी लाइन आपको ये डॉट्स में आपको नजर आ रही, ये दरअसल ये पूरा प्रोजेक्ट है। और यहां पर यह है पीपल कोटी, जहां पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 7 मजदूरों की मौत की खबर अभी तक निकलकर सामने आई है। तो यह है विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, और यही वो प्रोजेक्ट है जहां पर यह हादसा हुआ। दरअसल ये जो प्रोजेक्ट है वो THDC का है और अलकनंदा नदी पर इसको तैयार किया जा रहा है, और इसकी कैपेसिटी, और ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पानी से बिजली बनाने का ये पूरा प्रोजेक्ट है, और इसकी जो क्षमता है वो है 444 मेगावाट की। अब THDC के मुताबिक, जो अभी तक उनकी तरफ से बताया गया है, इस प्रोजेक्ट में करीब 13.4 किलोमीटर लंबी हेड टनल रेस, मतलब जो हेड टनल है वो बनाई जा रही है, जो कि मुख्य टनल, अगर आप हेड टनल को समझेंगे तो ये है मुख्य टनल। ये आपको जो नजर आ रही है सबसे लंबी है, करीब 13 किलोमीटर की, ये सबसे लंबी टनल है। और इसके अलावा एक टेल रेस टनल है, जिसकी जो लंबाई है वो है ये 3 किलोमीटर की। आसान भाषा में 2 टनल है, अगर आप देखेंगे एक ये टनल आपको नजर आ रही है, और जो दूसरा इसका हिस्सा है वो सबसे लंबा है। और यहां पर पीपल कोटी में, यहां पर मलबा, पानी सब कुछ आ गया, लैंडस्लाइड के बाद, भूस्खलन के बाद यहीं पर यह हादसा हुआ है, जो कि मौजूदा घटना सामने आई। अब सवाल यह है कि आखिर नदी के पानी को टनल में डालने की जरूरत पड़ती क्यों है, क्यों यह हादसे हो रहे हैं? इसे मैं आगे आपको समझाऊं, एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपको देता हूं। आपने गांव में देखा होगा, कई जगह पानी की चक्की आपने देखी होगी। जब तेज पानी चक्की के पंखे से, यानी कि उसके जो व्हील्स हैं, उससे टकराता है, उस पर, उन पहियों पर गिरता है, तो क्या होता है, जो व्हील्स हैं वो फिर घूमने लग जाते हैं। अब आप सोचिए कि उसी आइडिया को, वही जो विचार है, वही सारी जो थ्योरी है, वो यहां पर बड़े स्केल पर भी इस्तेमाल की जा रही है। नदी का पानी तय रास्ते से तेजी के साथ नीचे लाया जाता है। मैं थोड़ा सा इधर यहां पर अगर आएंगे तो ये आपको इमेज नजर आएगी, ये आप जरा समझिए किस तरह से ये नदी जा रही है, और नदी का जो पानी है वो फिर इस तरह से टनल के रास्ते, एक टनल को तैयार किया जाता है, जो कि पावर हाउस तक, यानी कि यहां पर जो टरबाइन आपको नजर आ रही है वहां तक ये पानी लाया जाता है। और फिर जब ये रोटेट करते हैं तो इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी कि जो बिजली है वो पैदा होती है। यही पानी टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और फिर पानी आगे निकलकर वापस
नदी में चला जाता है, जो ये तस्वीरों के जरिए मैंने आपको बताया। यानी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नदी का पानी फिर वो टनल में जाता है, टरबाइन घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वापस जो पानी है वो नदी में जाता है। और इस तरह की व्यवस्था को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहा जाता है और यही ये दोनों परियोजनाएं इसी आधार पर इनको तैयार किया जा रहा है। अब आते हैं जो ताजा हादसा हुआ है 13 अगस्त 2026 की शाम को क्या हुआ, उसमें क्या जानकारी आ रही है। 13 अगस्त की शाम करीब 6:45 पर चमोली के मायापुर पीपलकोटी इलाके में एक निर्माणाधीन जो सुरंग है, जो टनल तैयार की जा रही थी इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए, उसमें मजदूर काम कर रहे थे और करीब 22 की संख्या के आसपास ये मजदूर अंदर मौजूद थे। अचानक से क्या होता है, सुरंग के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में पानी और मलबा घुसता है। आपको ध्यान होगा कि लगातार अभी जो बारिश है वो भी उत्तराखंड में हो रही है, पहाड़ी इलाकों में हो रही है। जो शुरुआत में जानकारी आई उसके मुताबिक उस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि 22 मजदूर 22 वर्कर्स अंदर थे और कुछ ही समय में पूरी की पूरी जो टनल है, जो सुरंग है, उसका रास्ता बंद होने जैसे हालात बन गए। और क्योंकि रास्ता बंद हो गया, मलबा अंदर आ गया, तो इससे जो मजदूर है वो अंदर फंस गए। अब रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया और रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो बाकी रेस्क्यू टीम थी उनको तुरंत मौके पर पहुंचाया गया। मशीनों से मलबा हटाया गया और टनल के अंदर पानी जो जमा हुआ था उसको निकालने की कोशिश की गई। 14 अगस्त यानी कि अगले दिन, यानी कि आज क्या हुआ है, 14 अगस्त सुबह तक जो अभी तक की हमारे पास जानकारी है, रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 7 मजदूरों की मौत हुई है, 14 के घायल होने की खबर है और अभी भी एक मजदूर अंदर फंसा हुआ है, यह जानकारी रखी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का चल रहा है। यानी सिर्फ आप ये समझिए कि एक तरफ कई किलोमीटर लंबी टनल है जो कि इस मैप में भी आपको नजर आ रही है और दूसरी तरफ अचानक से पानी आ जाता है, मलबा आ जाता है, बीच में वहां पर इंसानी जिंदगियां फंस जाती है। उनको बचाने के लिए समय के खिलाफ टाइम अगेंस्ट, जो रेस अगेंस्ट टाइम है, वो सब होता है रेस्क्यू टीम की तरफ से। लेकिन इतना पानी टनल के अंदर आया तो आया कैसे? अब आपको ये लग रहा होगा, यही सबसे बड़ा सवाल भी है। अब ये हादसे की जो पूरी जो टेक्निकल है वो वजह आनी बाकी है, तकनीकी जानकारी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी रिपोर्ट्स आनी बाकी है, जांच के बाद पता चले। लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं और जो अभी तक की रिपोर्ट्स है वो क्या बता रही हैं, दरअसल भूस्खलन हुआ इस पूरे इलाके में। यहाँ पर ठीक इसी के पास यहाँ पर लैंडस्लाइड की घटना सामने और उसके बाद टनल में अचानक से जो पानी है और जो मलबा है उस भूस्खलन की वजह से, उस लैंडस्लाइड की वजह से उसका बहुत तेजी के साथ यहाँ पर आना शुरू हो जाता है, इसके अंदर पहुंचना शुरू होता है। पहाड़ों में बारिश का पानी सिर्फ ऊपर सड़क पर नहीं बहता है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये लगे कि जब बारिश होती है तो सिर्फ सड़क पर बहता है या पहाड़ों से नीचे आ रहा है, वो पहाड़ की चट्टानों के बीच से भी रास्ता बना सकता है जहां पर गैप्स नजर आते हैं। और अगर कहीं पहाड़ का हिस्सा कोई कमजोर हो जाए या लैंडस्लाइड से पानी का रास्ता बदल जाए तो बहुत ज्यादा पानी और मलबा अचानक से किसी भी कंस्ट्रक्शन वाला जो इलाका है जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर यह पहुंच सकता है और यही यहां पर हुआ भी है। और जो टनल के अंदर अगर पानी के साथ मिट्टी, बड़े पत्थर आने लग जाए तो स्थिति बहुत ही चंद ही मिनटों में बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत अलार्मिंग हो सकती है। लेकिन ये इस प्रोजेक्ट का पहला हादसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ ही वक्त पहले दिसंबर 2025 में इसी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर आया भी नहीं हूं। ये जो प्रोजेक्ट है विष्णुगढ़ पीपलकोटी प्रोजेक्ट, में इसी की बात कर रहा हूं। यहां पर टनल के अंदर 2 लोको ट्रेन्स आपस में टकरा गई थी। ये 2025 की घटना है। इन छोटी इंडस्ट्रियल ट्रेन्स का दरअसल जो इस्तेमाल है वो टनल के अंदर जो मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसको लाने ले जाने के लिए किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। उस हादसे में बड़ी संख्या में वर्कर्स घायल हुए थे। जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक 60 से 88 के आसपास जो लोग हैं वो इसमें घायल हो गए थे। इसलिए 2026 की घटना के बाद इस सुरंग में वर्कर सेफ्टी, इमरजेंसी को लेकर जो तैयारियां कितनी, इन सब को लेकर सवाल उठना भी स्वाभाविक है। क्यों ऐसे हादसे बार बार हो रहे हैं? लेकिन अब हमें इससे बहुत पहले जाना होगा, हालांकि बहुत ज्यादा पहले नहीं, सिर्फ 5 साल पीछे हमें जाना होगा। और जब आप 5 साल पीछे जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं ये तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट में, जो हादसा हुआ था और इसमें बहुत नुकसान हुआ था। कई लोग मारे गए थे, कई मजदूर मारे गए थे। तारीख क्या थी? 7 फरवरी 2021 की चमोली की वो भयावह सुबह थी। 7 फरवरी 2021 को चमोली में एक बहुत ही बड़ी घटना, डिजास्टर सामने आया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जो पत्थर है, जो ग्लेशियर्स में जो बर्फ है, वो सब कुछ पिघलकर एक एवलांच के तौर पर नीचे की तरफ आई और इसके साथ ही भारी मात्रा में पानी और जो मलबा है वो नीचे की तरफ, इस प्रोजेक्ट की तरफ वो आए। और
इसका सबसे पहले जो असर कहां पड़ा, ऋषिगंगा इलाके पर। ये अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ये अगर आप यहां पर देखेंगे, इसी जो ऋषिगंगा का जो इलाका है वहां पर इसका सबसे जो बड़ा असर है वो पड़ा। ऋषिगंगा का करीब 13 मेगावाट का जो छोटा हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ और इसके बाद फ्लड और जो यानी कि जो बाढ़ आई और जो मलबा आया वो आगे धौलीगंगा, ये जो धौलीगंगा नदी है, मतलब ऋषिगंगा में पहले यहां पर इसका असर पड़ा और फिर जो धौलीगंगा नदी है, धौलीगंगा नदी की तरफ ये जो पूरा मलबा है और जो पूरा जो बाढ़ का पानी, जो सैलाब है, वो बहुत तेजी के साथ यहां पर बढ़ा और वहां पर एनटीपीसी के 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी इससे बहुत नुकसान पहुंचा। अब सबसे डरावना हिस्सा आप जानिए, तपोवन प्रोजेक्ट की टनल में उस वक्त कई मजदूर काम कर रहे थे, यानी कि जो हादसा हुआ 13 अगस्त को इससे भी कहीं ज्यादा। अचानक आई बाढ़ अपने साथ सिर्फ पानी भी नहीं लाई थी, उसके साथ मिट्टी आया, पत्थर, भारी मलबा आया था। कई जो मजदूर हैं वो टनल के अंदर फंस गए थे। रेस्क्यू टीम ने टनल के अंदर पहुंचने की लगातार कोशिश की, काफी दिन तक काम चला। शुरुआत में तो अंदर पहुंचने में बहुत दिक्कत आई थी, लगातार हमने वो कवरेज भी देखी थी। मलबा किसी तरह से हटाया गया, भारी भरकम मशीनरी को लगाया गया, पानी और कीचड़ निकालने की कोशिशें हुई। वर्कर्स जो मजदूर वहां थे उन तक पहुंचने के लिए तमाम कोशिशें की गई। मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है, यानी कि जो गृह मंत्रालय है, उसने लगातार हर पल की जो रिपोर्ट्स है वो मांगी। 204 लोगों के उस वक्त मिसिंग होने की जानकारी आई थी। करीब 80 से 100 के आसपास जो लोग हैं उनकी जो मौत की खबर है वो सामने आई थी और यहाँ से कई जो शव है वो बरामद हुए थे। और हालांकि अभी तक पूरी तरह से जो एग्जैक्ट डेटा वो क्या, ये तो क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग थे वो मिसिंग थे। लेकिन इस पूरे हादसे में 200 से ज्यादा लोग या तो मारे गए या तो मिसिंग हो गए थे, ऐसी जानकारी सामने आई। अब साइंटिफिक स्टडी ने भी इस घटना को मैसिव रॉक और आइस एवलॉन्च से जोड़कर देखा, इस तरह का एक डिजास्टर इसको बताया। इसलिए 2021 का चमोली हादसा सिर्फ एक टनल हादसा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर के तौर पर भी उसको देखा गया, जिसने इस पूरे इलाके में हाइड्रो प्रोजेक्ट और वर्कर सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब 2021 और 2026 में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में ही अगर आप एक समानता देखेंगे तो यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी जो मलबा और जो बाढ़ का पानी आया उसने इस प्रोजेक्ट को, तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया और करीब 200 की संख्या में लोग मारे गए या फिर वो मिसिंग हो गए थे। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही हुआ, भारी बारिश के बाद जो मलबा आया, जो यहां पर पानी घुसा, इसके बाद ये जो हादसा सामने आया। तो जाहिर सी बात है इन दोनों हादसों से, अब क्योंकि ये जो हादसा हुआ उम्मीद की जा रही थी कि इससे सबक लिया जाएगा, लेकिन 5 साल के बाद ये दूसरा हादसा हो जाता है, यानी फिर से ये जो हिमालय रीजन है, ये जो पूरा ये हिमालय जो इलाका है, इसको लेकर, इसकी सुरक्षा को लेकर और यहाँ पर इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं इसकी सुरक्षा को लेकर एक बहुत गंभीर सवाल उठना लाजमी है। दोनों घटनाएं चमोली रीजन से जुड़ी हैं, एक बात तो यह है, लेकिन प्रोजेक्ट्स और लोकेशंस दोनों की अलग अलग है, ये भी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया क्यों जा रहा है? क्योंकि भारत को देखिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हाइड्रो पावर में हम नदी के पानी की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, इसका इस्तेमाल करते हैं और इसे फिर उसी पानी की चक्की वाला, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था ना, इस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। छोटी चक्की में पानी व्हील घुमाता है, इस तरह से हाइड्रो पावर प्लांट में भी इसी तरह से जो बिजली है उसका उत्पादन होता है। यह हमने इसको समझ लिया। यानी कुल मिलाकर डेवलपमेंट जरूरी है, विकास जरूरी है, लेकिन क्या जो विकास है उसके साथ साथ मजदूरों की सेफ्टी भी उतनी जरूरी है? इसका जवाब भी बिल्कुल साफ है, हाँ। क्योंकि पहाड़ में सुरंग बनाना मैदान में सड़क बनाने जैसा कोई काम नहीं है। यहां जमीन के नीचे क्या है, हर जगह एक जैसे हालात नहीं होते हैं। कहीं मजबूत चट्टानें मिलती है तो कहीं की चट्टानें बहुत कमजोर होती हैं। कहीं पर पानी अंदर से बह रहा होता है और अगर मानसून के सीजन की बात की जाए, अगर बरसात की बात की जाए तो यहां पर फिर लैंडस्लाइड का जो खतरा वही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, सवाल ये भी होना चाहिए कि प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर कितने सुरक्षित हैं। क्या उसे इमरजेंसी वार्निंग तुरंत मिल पाएगी जो वहां पर काम कर रहा है? क्या टनल में कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि संपर्क करने के पर्याप्त वहां पर साधन है? अगर अचानक से पानी आने लग जाए तो मजदूरों को सेफ जगह तक पहुंचाने का क्या जरिया होगा? लेकिन अभी दोनों में हमने देखा कि मजदूर अंदर फंस गए थे। क्या वहां पर जो मशीन लगाई गई है, जो रेस्क्यू टीम है, वो तुरंत अंदर पहुंच सकती है? और सबसे जरूरी है, क्या ऐसे खतरे की पहले से पहचान करने के लिए कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है, कोई अलार्मिंग सिस्टम है? और यही चमोली की इस घटना का सबसे बड़ा लेसन, सबसे बड़ा सबक भी है। हमें बिजली तो चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन
जो हिमालय रीजन है, यहां पर डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पहाड़ के अंदर सुरंग बनाना नहीं होना चाहिए। यहां पर विकास का मतलब यह भी होना चाहिए कि उस सुरंग में काम करने वाला हर मजदूर शाम को सुरक्षित अपने परिवार के पास वापस लौटे। क्योंकि किसी भी परियोजना की सफलता सिर्फ उसकी 444 मेगावाट या फिर 520 मेगावाट ये नहीं होनी चाहिए। उस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी सफलता यह होनी चाहिए कि वहां पर काम करने वाली हर जिंदगी सुरक्षित रहे, उसे कोई आंच ना आए। और चमोली की घटना हमसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछती है, क्या हमने पहाड़ से बिजली निकालने की तकनीक तो बना ली, लेकिन क्या हमने पहाड़ के अंदर काम करने वाले इंसान की सेफ्टी के लिए उतनी ही मजबूत तकनीक, उतनी मजबूत जो व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम तैयार किया? यही सवाल आज पूरे हिमालय डेवलपमेंट मॉडल के सामने मुंह बाए खड़ा हुआ है।